अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बाइकआउट इसराइली प्रोडक्ट्स डेफिनेटली बाइकआउट करना है, लेकिन किस लेवल पे जाके बाइकआउट करना है, क्या हमारे बाइकआउट से उनको कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, इसको आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड या तमीद बांधूंगा, मतलब कुछ चीज़ों को इन इन रियलिटी या इन रियल सेंस थोड़ा सा देखना चाहते हैं। मैं आपको कुछ हिस्ट्री बताता हूँ। हमारे पास जो है वो इन्वेंटर ऑफ लाउड स्पीकर जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है। कोई डेफिनेटली मुसलमान नहीं है, ठीक है। उसी तरह से जो फ़ैन का जो इन्वेंटर है वो स्काइलर स्कॉट्स व्हीलर है, ये भी अमेरिकन है, ये भी डेफिनेटली मुसलमान नहीं है। इस तरह से जो बल्ब का जो इन्वेंटर है वो एडिसन है, और इस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी का जो इन्वेंटर है वो एक से ज़्यादा है, जैसे निकोला टेस्ला है, थॉमस एडिसन है, बेंजामिन है, माइकल फैराडे है, एंड अलेजेंड्रो वोल्टा है, मैनी मोर है। खुलासा ये है कि ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि ये जितनी भी इजादात हैं ये बेसिक वो पुरानी वाली जो इजादात हैं, इनमें किसी भी एक मुसलमान का नाम नहीं है, लेकिन इन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए, बिल्कुल ये कुछ अर्सा पहले भी ये मतलब तंजिया तौर पे कहा जाता था, हम इन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए मतलब काफ़रों की बनी हुई बिजली को, काफ़रों के बने हुए पंखे को, काफ़रों के बने हुए लाउड स्पीकर को, ऐसे रिसोर्सेज जो काफ़रों के बने हुए हैं वो यूज़ करते हुए हम मुसलमान ऐसे हाथ खड़े कर रहे होते हैं कि या अल्लाह इन काफ़रों को नेस्त व नबूद कर दे। अब हमारा थोड़ा लेवल चेक कीजिए कि अब मतलब हम एक एक काफ़िर जिसका किसी तरह से भी हम मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ हमारी अपनी कमज़ोरी है। ईमान की कमज़ोरी के साथ साथ हम टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, बहुत पीछे रह चुके हैं, किसी तरह से भी हम उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे। दुनिया में जो अल्लाह ताला के निज़ाम है वो डिफाइंड हुआ हुआ है, वो कानून डिफाइंड हुआ हुआ है। वो डेफिनेटली जस्ट दुआओं की बुनियाद पे शायद चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। अल्लाह ताला ने आपको हर चीज़ हर लेवल बता दिया है, कोई भी काम करने से पहले उसका कानून डिफाइन कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब दुआ करते हैं कि या अल्लाह मुझे पेपर में पास कर दे, तो डेफिनेटली अल्लाह ताला आपकी दुआ सुनते हैं, लेकिन उसके करस्पॉन्ड एक कानून डिफाइन कर दिया गया कि आपको पास किया जाएगा, आपकी मदद की जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि आप लोगों ने मेहनत करनी है। जब आप मेहनत करते हैं फिर अल्लाह की नुसरत होती है, अल्लाह की तरफ से मदद आपको मिलती है, गायबी मदद मिलती है। इसी तरह से आपकी एफर्ट्स ही नहीं है, जैसा आप दुआओं के बलबूते पे आप किसी को हराने में लगे हुए हैं या किसी को नीचे दिखाने लगे हुए, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होने वाला है। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज का जो ट्रेंड चला हुआ है, इनमें से ये जो भी ये प्लेटफॉर्म है हमारे पास, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, व्हाट्सएप, मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से कोई भी मुसलमानों ने बनाया हो, ये भी काफरों ने ही बनाए हुए। और इससे और आगे चलें तो आपके जो सेलुलर फ़ोन है उनमें भी जो कंट्रीब्यूशन है, जो जुबानी है, वो भी आपके पास वंस अगेन काफ़र ही हैं। हम बाइकआउट कर रहे हैं इन चीज़ों का, ये प्रोडक्ट्स का। हम तो माशाल्लाह इतने भी काबिल नहीं है कि ये वाली प्रोडक्ट्स भी हम लोग जनरेट कर पाएँ। चलें हम वो इस क्या कहते हैं, हमारे जो ईमान का अदना तरीन जो वो क्या कहते हैं लेवल है, वो यही है कि हम दिल में बुरा जानते हैं। ये दिल में बुरा जानना ही इसको कहा जा सकता है। हम उनकी प्रोडक्ट को बायकॉट करते हैं, हम नहीं खाते हैं। हम मेजरली हम तो माशाल्लाह जो क्या कहते हैं इतने गरीब लोग हैं, उनमें से तो मेजरली ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। वो तो आटा दाल पानी की चक्करों में हैं, उनको 3 टाइम का खाना ही नहीं मिलता। वो कौन सा मैकडोनल्ड जाएंगे या वो कौन से जो है ना और अच्छे प्रोडक्ट्स जो है ना वो लेज और इस तरह की चीज़ें खाएंगे, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। वो तो उसी लेवल पे हैं। लेकिन कहने का मकसद ये वन सेकेंड, जब आप बायकॉट करेंगे, इन्हीं चीज़ों को बायकॉट करेंगे और यूज़ क्या करेंगे, आप इन रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, आप फेसबुक को यूज़ करेंगे, आप यूट्यूब और इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। वंस अगेन ट्रेंड इन्हीं सोशल मीडियाज़ पे चलेंगे। जब ट्रेंड इन्हीं सोशल मीडियाज़ पे चलेंगे तो उनके लिए और पैसा जनरेट होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि पैसा मेजरली वन सेकेंड उनके फेवर में जाएगा। मैं इससे ये जो है ना वो ये एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा, या मेरा ये कहने का ये मकसद नहीं है कि आप लोग बाइकआउट ना करें, आप बाइकआउट करें, लेकिन मेरे एक्चुअल जो कहने का मकसद ये है कि बाइकआउट इन रियल सेंस होना चाहिए। इन रियल सेंस से मुराद ये है कि हम किसी लेवल पे जाके बाइकआउट करें, हमारे बाइकआउट से उनको पता चले यार बाइकआउट हुआ है, फिर वो हमारे बाइकआउट पे जो है ना वो फिर वो एक्शंस हो, उस एक्शंस की करस्पॉन्ड रिएक्शंस भी शो, सब कुछ हो, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, थोड़ा सा एक और फैक्ट भी मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा कंपैरिजन है पाकिस्तान और इजराइल का। पाकिस्तान के एरिया को देखें तो आपके पास 7,96,000 किलोमीटर स्क्वायर है। दूसरे एंड पे एरिया ऑफ इजराइल जो है 22,145 किलोमीटर स्क्वायर है। पॉपुलेशन ऑफ इजराइल इज जस्ट 91 लाख, एंड दूसरे एंड पे पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान विच इज योर
24 کروڑ کے قریب آپ کے پاس بن جاتی ہے، جو کہ دنیا کی تقریباً 3% آف پاپولیشن ہے۔ دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں تو جسٹ 0.11% ہے ٹوٹل ورلڈ پاپولیشن اسرائیل کی۔ لیکن اسرائیل ابھی کچھ کہتا بھی نہیں ہے، اس کی وہ چیزیں دماغ میں ہوتی ہیں، اسرائیل کے دل میں ہوتی ہیں وہ باتیں۔ تو آپ کا امریکہ بھاگا بھاگا آتا ہے، وہ اپنے بیڑے بھی بیچتا ہے، اپنے ریسورسز بیچتا ہے، اپنے قوتوں کو استعمال کرتا ہے، دوسرے بھی ڈیولپ کنٹریز اس کے جو ہے نا ساتھ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اس میں کچھ ہے، اس نے پوری کی پورے دنیا کو جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اسٹرانگ گرپ میں لیا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا، آپ کی بینکنگ سسٹم، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو بھی ٹیکنالوجی اس ٹائم ایڈوانس ہے وہ آپ کی اسرائیلی کنٹرول میں ہے۔ اسرائیل جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ ان تمام ڈیولپ کنٹریز کی گردن پہ اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، وہ ایسے پریس کرتا ہے گردن تو یہ سارے کے سارے اس کے جو ہے نا پاؤں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن دوسرے اینڈ پہ ہم لوگ اگر اپنی بات کریں، ہم اتنی زیادہ پاپولیشن، اتنے بڑے ایریا کے ساتھ، اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے ہماری پاپولیشن میں دنیا کی، لیکن وی آر اسٹل زیرو نیل۔ ہم اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم عافیہ صدیقی کو، جو کہ ہماری ایک پاکستان کی بیٹی ہیں، ان کو آزاد تک کروا سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وی آر نیل، وی آر بیگرز، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس ہم بالکل زیرو ہو چکے ہیں۔ ڈیفینیٹلی اس میں بہت سی اور معاملات نکل جائیں گے، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ ہم لوگ بہت پیچھے رہ چکے ہیں۔ کیا ہم فار ایور پیچھے رہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ڈیفینیٹلی پیچھے رہنا نہیں چاہتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک سٹیپ فارورڈ کرنا ہے، خود ہی اٹھنا ہے۔ ہمیں کسی نے آ کے جو ہے نا وہ حوصلہ یا دلاسے نہیں دینے کہ بھائی اٹھ جاؤ، کسی قوم سراؤنڈنگ پہ، کسی دنیا کے کسی کو انہیں کوئی کنسرن نہیں ہے۔ ہم گر رہے ہیں، گرتے رہے ہیں، ہم مر رہے ہیں، مرتے رہیں۔ ابھی فلسطین کے لوگوں کو دیکھ لیں، بیچارے شہید ہو رہے ہیں تو شہید ہو رہے ہیں، کسی کو کوئی کنسرن نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اٹھائیں، اپنے آپ میں اتنی خودی پیدا کریں تاکہ ان ریئل سینس، ان ٹرو سینس بائیک آؤٹ ہو سکے۔ ان ٹرو سینس جو ہے نا آپ کسی کے ساتھ آنکھیں ملا کے دیکھ سکیں۔ تو بس آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے، اور ونس اگین ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے، ڈیولپ اسکلز کی طرف آئیں، ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ سیکھیں، اور اپنے آپ کو ایک سٹیپ فارورڈ کریں، ایک سٹیپ آگے لے کے جائیں، تاکہ اس مادی دنیا میں جو ہے آپ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چل سکیں، تاکہ آپ برابری کی سطح پہ کسی سے بات کر سکیں، تاکہ آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کسی سے بات کر سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔